नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ फनेशन। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उनका एक लंबा इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। शिक्षक विभाग जो है वो ज़िला कमेटी के ज़रिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू करने जा रहा है। इस प्रक्रिया का इंतज़ार लाखों शिक्षकों को था। इस प्रक्रिया की जो गाइडलाइंस है वो भी जल्दी ही जारी होने वाली है। बाकी और क्या खास है इस खबर में, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार में लंबे समय से लंबित पड़े शिक्षक तबादले की प्रक्रिया अब नए स्वरूप में शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए जिला स्तरीय स्थापना कमेटी के माध्यम से तबादला करने की पूरी तैयारी कर ली है। विभाग का कहना है कि इसी माह के भीतर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद जिले स्तर पर शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य में 1 लाख से अधिक शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। इनमें अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वालों की संख्या सबसे अधिक है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो वर्षों से अपने गृह जिले या नज़दीकी जिले में पोस्टिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की यह पहल हजारों परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की किरण लेके आई है। शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि अब शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से जिला कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति ही जिला में शिक्षकों के स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय लेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जिले की भौगोलिक स्थिति, विद्यालयों की वास्तविक ज़रूरत और शिक्षकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संतुलित ढंग से तबादले किए जा सके। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक की कमी ना रहे और शिक्षा का स्तर प्रभावित ना हो। अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत आवेदन करते समय शिक्षकों के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। समिति इन विकल्पों के आधार पर ही तबादले की अनुशंसा करेगी। आवेदन में दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक जिले में शिक्षक का तबादला किया जाएगा। इससे पहले कई बार यह देखा गया था कि शिक्षक अपनी पसंद के जिले में स्थानांतरण पाने के लिए लंबे समय तक प्रयास करते रहते थे और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाते थे। नई व्यवस्था से यह उम्मीद की जा रही है कि शिक्षकों को उनकी प्राथमिकता के अनुरूप किसी न किसी जिले में समायोजित किया जाएगा और शिकायतों की संख्या भी घट जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिला समिति से होने वाले तबादले के बाद शिक्षकों को पारस्परिक तबादले यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। यानी अब शिक्षक आपसी सहमति से स्थान बदलने के विकल्प से वंचित रह जाएंगे। हालांकि अभी तक व्यवस्था खुली हुई थी और राज्य में अब तक 23,578 से अधिक शिक्षकों का पारस्परिक तबादला किया जा चुका है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र 3 चरणों में पूरे किए गए, जिनमें समान कोटि के शिक्षकों से आपसी सहमति के एक दूसरे की जगह स्थानांतरण लिया। इसके लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना पड़ा। विभाग का कहना है कि आगे से जिला स्तर पर तबादले की व्यवस्था ही लागू रहेगी ताकि प्रक्रिया एक ही ढांचे से संचालित हो। अब देखना ये है कि ये जो गाइडलाइन जारी हो रहा है इसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो कितनी ज़्यादा पारदर्शी और तेज़ हो चुकेगी। फिलहाल शिक्षकों की जो निगाह है वो इस गाइडलाइन पे टिकी हुई है और शिक्षा विभाग के अगले नोटिफिकेशन पे भी टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फनेशन के साथ। धन्यवाद।